श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी को चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। 249 नंबर श्लोक मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यह बड़ा सूक्ष्म और गहन विषय है। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जब तक स्वर का साधक सकार और हकार इन दो शब्दों को अपने भीतर धारण नहीं कर लेगा, अपनी श्वासों में इन शब्दों को समझ नहीं लेगा, तब तक उसको स्वर का ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान के 395 कुल श्लोक हैं और ऐसे लगभग 20 श्लोक होंगे जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, यह जो शास्त्र है यह गुह्य है और इसको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। साधकों को इस ज्ञान को यूं ही किसी को नहीं बताना चाहिए। यह ज्ञान तो सुयोग्य गुरु के द्वारा सुयोग्य शिष्य को ही समय आने पर बताना चाहिए। बेसमय इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इस ज्ञान को जानता है उसको इसे गुह्य ही रखना चाहिए, इसको किसी को नहीं कहना चाहिए। ऐसे कोई 20 श्लोक हैं जिसमें भगवान शिव मना करते हैं स्वर विज्ञान के इन सूत्रों को वैसे लोगों को बताने के लिए जो विद्यार्थी नहीं है, जिनके भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है। इस सूत्र से मैं सहमत हूं। उसके उपरांत भी मैं तो धड़ाधड़ भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव सर्वोदय विज्ञान के सभी सूत्रों पर आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूं, बिना यह फिक्र किए कि आप योग्य हैं कि अयोग्य हैं। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक शास्त्र का व्यापक अर्थ है। भगवान शिव जो इस जगत के पहले आदि गुरु हुए, वह भला किसी को कैसे मना कर सकते हैं ज्ञान देने के लिए? इसलिए तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है। उनसे तो कोई भी ले ले, इतने भोले, वह भला क्यों मना करेंगे? यहां उनके कहने का अभिप्राय उन 20 श्लोकों में यह है कि आप लाख किसी को यत्न करें इस गुह्य ज्ञान को बताने का, जो योग्य नहीं है वह इस ज्ञान का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं इस भगवान शिव के द्वारा बताए हुए इन सूत्रों का भी यह अर्थ लगाया हूं और मैं सही साबित हो गया हूं। सही साबित क्यों हो गया हूं? आप मित्रों ने मुझे सही साबित कर दिया है कि भगवान शिव बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो योग्य नहीं है वह कभी भी इस शास्त्र का लाभ नहीं ले पाएंगे। मैं प्रतिदिन इस बात को महसूस कर रहा हूं अपने भीतर। लाख किसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं सरल से सरल तरीके से। जो योग्य नहीं है वह नाना प्रकार की चीजें खोज ले रहे हैं। कोई कहता है कि गुरुजी आप संकल्प होता है, आप संकल्प कह रहे हैं। कोई कहता है कि आप काम की बात तो कर ही नहीं रहे, फालतू की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं। स्वर विज्ञान की किताब 10-50 रुपए की मिल जाती है, किसी भी पुस्तकालय से खरीद लो। 395 श्लोक है। इधर उधर की फालतू बात सुनते ही क्यों हो? 2 लाइन का एक श्लोक है, केवल 395 श्लोक है तो 800 के करीब कुल लाइन है। उससे संक्षिप्त तो और कुछ हो ही नहीं सकता। सीधा सीधा कोई भी श्लोक पढ़ो और रात में सो जाओ, या किसी श्लोक को कागज पे लिखो, पॉकेट में रखो, सो जाओ। एक एक श्लोक को रोज पढ़ो और सो जाओ।
उससे ज्यादा तो संक्षेप और कुछ हो नहीं सकता। जब भी मैं किसी भी विषय को विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करता हूं तो उस विषय से संबंधित ही एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास करता हूं कि हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे सुनना चाहिए, वैसे समझना चाहिए। फिर भी कोई कहां समझ रहा है। बहुत थोड़े से लोग होंगे जिनके मुझे कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, जो शब्द से समझ पा रहे हैं स्वर विज्ञान को। बल्कि मैं उन लोगों से इतना संतुष्ट हूं, इतना आनंदित हूं कि जितना मैं बताता हूं वह उससे भी ज्यादा कभी कभी अनुभव कर ले रहे हैं। बड़ी खुशी होती है मुझे। लेकिन वैसे उंगलियों पे गिनने लायक हैं। अधिकांश तो सुनते हैं और सुबह होते होते उनसे वह सदता नहीं, उनके लिए अंगूर खट्टे हो जाते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है कि हे देवी, यह जो स्वर का विज्ञान है यह यूं ही किसी को नहीं दे देना, यह सुयोग्य व्यक्ति को ही देना। सुयोग्य गुरु के द्वारा सुयोग्य शिष्य को ही उसकी पूरी परीक्षा करके कि वह योग्य हो गया है कि नहीं, तब उसको दिया जाए, नहीं तो इसको गुप्त रखा जाए। जितने भी हमारे महान ग्रंथ हैं, आप हठ योग प्रदीपिका महान ग्रंथ है, उसको पढ़ें। भगवान शिव के द्वारा रचित शिव सर्वोदय विज्ञान का अध्ययन करें। आप शिव महापुराण पढ़ें। जो भी भगवान शिव के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, विज्ञान भैरव तंत्र, सब में भगवान शिव यही कहते हैं कि यह गुड्ड ज्ञान है और यह यूं ही किसी को नहीं देना है। और मैं दिए चला जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो योग्य हैं वही ग्रहण कर पाएंगे, बाकी तो मुझे गाली उली दे के निकल जाएंगे। लाख प्रयास करूं, मैं जबरदस्ती दे नहीं पाऊंगा उनको। आदरणीय मित्रों, आज का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने पिछली चर्चा में इस सूत्र को छोड़ दिया था। सबसे पहले तो आप सूत्र को समझ लें, सूत्र क्या है। 249 नंबर सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, हकारस्य सकारस्य विना भेदम स्वर कथम सोहम हंस पदे देव जीवो जमती सर्वदा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव कह रहे हैं कि हे सुमुखी पार्वती, जब तक स्वर का साधक सोहम, सो और हम, इन दो शब्दों को अपनी श्वासों में धारण नहीं कर लेगा स्पष्ट रूप से, तब तक वह किसी भी प्रकार के स्वर का लाभ नहीं ले पाएगा, किसी भी प्रकार के स्वर का ज्ञाता नहीं बन पाएगा, किसी भी प्रकार के स्वर को नहीं जान पाएगा। आदरणीय मित्रों, अगर भगवान शिव 249 नंबर सूत्र में यह कह रहे हैं तो हम इससे इनकार तो नहीं कर सकते। यदि हमारे सूर्य स्वर में, यदि हमारा सूर्य स्वर बह रहा है और उस समय हम प्राण के तल पे अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं, तो यह बात भी तो भगवान शिव ही बताए हैं। यदि हम अपने चंद्र स्वर के बहने के क्रम में मानसिक रूप से स्वयं को स्ट्रोंग महसूस करते हैं, जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है, बड़ी से बड़ी गुत्थी सुलझा हम लेते हैं, यह भी तो भगवान शिव ने ही बताया है। आदरणीय मित्रों, स्वर का जो साधक है उसको सोहम की साधना करना बहुत अनिवार्य है। जब हम श्वास भीतर लेते हैं, श्वास का पूरक करते हैं, तो ऑटोमेटिक एक बहुत ही सूक्ष्म सो ध्वनि आपके भीतर श्वास के घर्षण से उपजती है। जब आप रेचक करते हैं तब हम ध्वनि आपकी श्वासों के माध्यम से उपजती है।
कहने का अभिप्राय यह है कि आपकी प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से सो और हम, सोहम, 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 इस ध्वनि का प्रसार हो रहा है। जब भी आप श्वासों का रेचक और पूरक करते हैं तब सोहम ध्वनि का उच्चारण आपके भीतर हो रहा है। अब यह तो हो रहा है, आपको करना नहीं है। जैसे श्वास आ रही हैं और जा रही हैं, रेचक और पूरक कर रही हैं, आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। वैसे ही आपकी श्वासों के माध्यम से सोहम शब्द का उच्चारण हो रहा है, वह भी आपको नहीं करना पड़ रहा है, वह भी हो रहा है। 24 घंटे में 21,600 श्वास प्रत्येक व्यक्ति लेता है और उन 21,600 श्वासों के माध्यम से हम 21,600 टाइम सोहम शब्द मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं अपनी श्वासों में, लेकिन उसका हमें पता नहीं। भगवान शिव कह रहे हैं कि जब तक स्वर के साधक को उसका पता ना हो तब तक वह स्वर की साधना नहीं कर सकता, तब तक उसके स्वर उससे छूट छूट जाएंगे। तब तक लाख आप सरलता से उनको बताने की कोशिश करें कि सूर्य स्वर के यह कार्य हैं, चंद्र स्वर के यह कार्य हैं, श्वास को एकाग्रचित्तता के साथ कैसे लेना है, श्वास को कैसे छोड़ना है, कौन से स्वर का क्या स्वभाव है, कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वह सब तब तक छूट छूट जाएगा जब तक स्वर का साधक सोहम की ध्वनि को भीतर आत्मसात न कर लेगा। इसी कारण से भगवान शिव 20 सूत्रों में यह कहते हैं कि यह गुड्ड ज्ञान है, सबको बताने का नहीं है, यह सबकी समझ में नहीं आएगा। अपना समय मत फोड़ो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वे समझ नहीं पाएंगे। इसी कारण से, और मेरा तो पूरा तजुर्बा हो गया है, मैं 100 से अधिक चर्चाएं कर चुका हूं अपने दोनों तीनों चैनल पर स्वर विज्ञान की, लेकिन मित्रों के प्रश्न वही के वही प्रश्न है जो प्राथमिक बातें हैं स्वर विज्ञान की, जिन पर मैं 10 बार चर्चा कर चुका हूं, वह प्रश्न ही समाप्त नहीं हो रहे हैं मित्रों के, क्योंकि वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। यह जो सोहम शब्द है, यह तो आपको उच्चारित करना नहीं है, यह तो 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति जो 21,600 श्वास लेता है, प्रत्येक 21,600 श्वास के साथ उच्चारण हो रहा है, मंत्र का जाप हो रहा है। जब इस मंत्र के जाप में कोई व्यक्ति अपने को संलग्न कर लेता है, जब इस जाप को उठते हुए वह भीतर सुनने लगता है, महसूस करने लगता है, इससे जुड़ जाता है, तब किसी भी मनुष्य की अवस्था वह हो जाती है कि हरि सुमरण मेरा हरि करे और मैं सोऊं दिन रैन, तब वह अवस्था किसी भी मनुष्य की हो जाती है। इसको कहते हैं सुमरण हरि कर रहा है, परमात्मा सुमरण कर रहा है, मैं तो सोया रहता हूं, इसका मतलब मैं तो केवल साक्षी रहता हूं उस सुमरण का, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, हरि स्वयं सुमरण मेरे भीतर कर रहे हैं, वह सुमरण आपकी श्वासों में हो रहा है। कबीर दास भी कहे हैं कि माला फेरत हुक भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का मन का फेर। एक एक गुटिया गुटका गुटका के जब कर रहे हो, कबीरदास कहते हैं कि उसको छोड़ दो, मन का मन का, कर का मन का छोड़ दो, मन का मन का फेर। जो मन में, जो आपकी श्वासों में हवन हो रहा है, जो आपकी श्वासों के माध्यम से निरंतर एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है भीतर, और उस अग्नि शिखा से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है,
वह निरंतर एक एक श्वास के साथ हो रही है। उस अग्नि शिखा में स्वयं को जला दे, सारे अहंकार को जला दे, सारे ज्ञान को जला दे, न्यूट्रल हो जा, सब जला के खत्म कर दे, सारे मणके पणके फेंक दे, सब उस श्वासों के हवन में स्वाहा कर दे। और तब देख, जो प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से भीतर अग्नि जल रही है, उस अग्नि शिखा से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। आपने देखा ना, जब आप बाहर अग्नि जलाते हैं तो अग्नि से एक साउंड भी उत्पन्न होता है, बड़ा सूक्ष्म। वही अग्नि श्वासों की भीतर जल रही है और उससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम। एक बाजा बज रहा है, एक संगीत बज रहा है। उसी को भगवान शिव कह रहे हैं कि जब तक स्वर का साधक उस संगीत को ना सुन ले भीतर, तब तक हे देवी वह स्वर के इस सूक्ष्म रहस्य को कभी भी नहीं समझ पाएगा, समझ के भी नहीं समझ पाएगा। आज यदि आप उसको समझा देंगे, वह कल भूल जाएगा, और कम से कम वैसे समय पे तो निश्चित रूप से भूल जाएगा जब उसको अपने स्वर की सच में उपयोगिता का समय आ गया हो। जब उसको कोई गहन कार्य करना हो, तब उसको याद ही नहीं पड़ेगा कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, वह भूल जाएगा। जब उस कार्य में वह कूद जाएगा, तब उसको पता चलेगा, अरे स्वर तो मैंने देखा ही नहीं। चूंकि होश तो तभी आएगा मनुष्य को, आनंद भी तभी आएगा जब वह भीतर के इस स्वर को पकड़ लेगा। आदरणीय मित्रों, यूं तो बहुत विधियां हैं सो हम शब्द को पकड़ने की। मैंने पीछे अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर सो हम शब्द को कैसे पकड़े, उस पर विस्तार से चर्चा की है। किसी भी एक स्थिति को साधने के लिए एक नहीं दर्जनों विधियां हैं। मैं तो उस सो हमको दर्जनों प्रकार से सुन लेता हूं भीतर। मैं सोचता हूं कि पीछे आपको मैंने थोड़ा सा मेहनत करने वाली विधि बताई, आज मैं आपको एक सहज सी विधि बता दूं। और वह सहज सी विधि यह है कि जब श्वास लेने में आपको कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ रही है, कोई बम बंदूक नहीं उठानी पड़ रही है, किसी बाहुबली की आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही है, किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता आपको नहीं पड़ रही है, कोई शर्म करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही है, श्वास स्वयं आ रही है और जा रही है, आपके बिना किसी भी प्रकार के प्रयास को किए हुए। वह ध्वनि भी सोहम की इसी प्रकार से आपके भीतर निरंतर उठ रही है, बिना किसी भी प्रयास के, आपके द्वारा बिना किसी भी प्रयास के। एक प्रयास तो चल ही रहा है, परमात्मा निरंतर आपकी श्वासों के माध्यम से भीतर आ रहा है। प्रत्येक श्वास के माध्यम से प्राण तत्व भीतर आ रहा है, प्राणवायु भीतर आ रही है। वही प्राणवायु आपके भीतर प्रज्वलित हो रही है और उसी प्राणवायु की अग्नि शिखा में वह ध्वनि उठ रही है। लेकिन यह सब आपके बिना किए हो रहा है। जब सब कुछ बिना किए हो रहा है, इस बिना किए को समझने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता है क्या? जब बिना किए सब कुछ हो रहा है, तो आपको भी कुछ करने की आवश्यकता इसमें कहां है? कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करें? करना तो कुछ पड़ेगा, लेकिन करने जैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यह सब केवल एक शाब्दिक प्रैक्टिस है, जो मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ तो करना पड़ेगा। करने जैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यह तो केवल शब्द है।
तो फिर क्या करें? कुछ ना करें, आंख बंद करके शांत बैठ जाए। प्रतिदिन भोर में सूर्योदय से पहले आपको जगना पड़ेगा। एनी हाउ, अब यहां यह मत कहना कि हम तो रात्रि में ड्यूटी देते हैं और दिन में सोते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। विधि विधान को हम चेंज नहीं कर सकते। यदि सो हमको आपको भीतर जानना है तो आपको सूर्योदय से पहले जगना ही होगा। सुबह सूर्योदय से पहले जग जाएं, नित्य कर्म से निर्वर्त हो जाएं, कहीं भी किसी भी स्थान पे किसी भी दिशा में मुंह करके, जैसे भी जहां भी, चौक में, चौराहे में, छत पे, घर में, मंदिर में, किसी चौराहे पे, किसी बाग में, किसी बगीचे में, जहां भी आपको सुलभ बैठना हो जाए, शांत बने रहें। बिल्कुल शांत चित्त, मौन, रीढ़ सीधी करके किसी भी आसन में केवल बैठ जाए। आंख बंद कर लें। जब भी हम आंख बंद करते हैं, 99.9% साधकों के विषय में मैं यह जानता हूं कि वे भीतर कुछ देखने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, खास करके अपने आज्ञा चक्र में। यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। जब तक आप जबरदस्ती अपने आज्ञा चक्र पे कुछ देखने का प्रयास करेंगे या कहीं भी भीतर कुछ देखने का प्रयास करेंगे, आप अपने पूरे जीवन भर कुछ भी नहीं देख पाएंगे। हमेशा आपको असफलता हाथ लगेगी। आपको तो कुछ भी नहीं करना है, केवल रीढ़ सीधी करके कहीं भी किसी भी स्थान पे बैठ जाना है। कितना भी शोर शराबा हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे भी लगभग 95% लोगों को जानता हूं जिनसे मेरी भेंट होती रहती है, जो थोड़ी सी साधना क्या करने लगते हैं, पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं। थोड़ा सा भी घर में किसी ने चप्पल पटक दी, तुरंत वो धनुष बाण उठा लेंगे कि मुझे ध्यान नहीं करने देते, मुझे साधना नहीं करने देते। साधना करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की शांति की, बाहरी शांति की आवश्यकता नहीं है। बाहर तो जितनी अशांति होगी उतना ही आप भीतर शांत हो जाएंगे, यदि आपको ध्यान की कला आती हो। इसलिए मैंने कहा कि आप इस प्रयोग को कहीं भी कर सकते हैं। छत पे बैठ के करें, घर में भीतर बैठ के करें, किसी मंदिर में करें, चौराहे पे करें, बाग में करें, बगीचे में करें, रेलवे स्टेशन पर जाके बैठ जाएं, जहां मन करे वहां बैठ जाएं। शर्त बस इतनी है कि रीढ़ सीधी कर ले और आंखों की पलकों को गिर जाने दे और कुछ भी भीतर देखने का प्रयास ना करें। जब जस्ट आप बैठ जाएंगे तो कितना भी शोर शराबा बाहर है, जो भी बाहर शोर शराबा है उससे आप हमेशा से परिचित हैं। आप कहीं भी चले जाए, जिस प्रकार का भी शोर शराबा आपको महसूस होगा उससे आप परिचित हैं। एक अपरिचित ध्वनि आपके भीतर है, उस अपरिचित ध्वनि के प्रति सजग हो। बाहर की सभी ध्वनियों के प्रति आप परिचित हैं, सबसे आपका एसोसिएशन हो रखा है, उनकी आपको फिक्र नहीं करनी है, उनको उठने दो। वह जो बाहर की ध्वनियां हैं जिनसे आप परिचित हैं, वही तो आपके भीतर की उस ध्वनि से आपका सामना करवाएंगी जिससे आप अभी तक अपरिचित हैं। क्योंकि इन परिचित ध्वनियों से तो आप उब चुके हैं। जब आप शांत बैठेंगे तब आप देखेंगे कि आपको यह सारी ध्वनियां उबाऊ लगेंगी, और चूंकि आप इनसे परिचित हैं। अब यही तो आप गलती कर देते थे अपने घर में कि धनुष बाण लेके चढ़ जाते थे कि हल्ला कर रहे हो। क्योंकि जो भी घर में ध्वनियां हो रही हैं उनसे आप उब जा रहे हैं और आप भीतर उतरना चाह रहे हैं, भीतर उतर नहीं पा रहे हैं, विधि नहीं जानते हैं। तो जितनी भी बाहर की ध्वनियां हैं वो ऑटोमेटिक आपको उबा देगी, क्योंकि उनमें कोई रस नहीं है।
वह संतुष्टिप्रद नहीं है, वह तो सर फोड़ू है, वह तो आपके सर में दर्द करने वाली है। इसलिए किसी भी ध्वनि से घबराओ मत। जितना अधिक शोरगुल में बैठोगे उतना ही ज्यादा जल्दी आप अपने भीतर की उस सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ पाओगे जो सोहम ध्वनि है। आंख बंद कर लो, आंख बंद भी मत करो, बस पलकों को गिर जाने दो, क्योंकि बंद करना भी एक क्रिया हो जाएगी, कोई क्रिया आपने नहीं करनी है, पलकों को गिर जाने देना है। स्वतः स्वतः पलकों को गिर जाने दो। भीतर जो भी हो रहा है केवल उसके साक्षी बनो। देखो कब श्वास भीतर आई, कब श्वास बाहर गई। श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है भीतर, और बाहर छोड़ने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूं। आपने तो केवल श्वासों को देखना है, और देखना भी कहना यूं तो गलत है, क्योंकि देखने में भी कोई क्रिया हो जाएगी, लेकिन क्या करेंगे। आप कहीं बैठे हैं तो जो घट रहा है उसके तो साक्षी आप बनेंगे ही, बिना प्रयास किए बनेंगे। आप कहीं चौराहे पे बैठे हैं, आपके सामने से जो भी गुजर रहा है उसको आप तो गुजार नहीं रहे हैं, वह तो गुजर रहा है, आपका कोई प्रयास नहीं। कब पीछे से बाइक आई, कब मोटर कार आई, कब रिक्शा आई, आपका तो कोई प्रयास उसमें है नहीं। आप तो केवल वह आ रहे हैं, उनके दर्शक हैं। इसी प्रकार से अपनी प्रत्येक आती जाती श्वास के प्रति आप दर्शक बन जाएं। श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। यदि आपने इस प्रकार से सारी क्रियाओं को निष्क्रिय करके अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सजग होना तय किया, आप बड़े चमत्कृत हो जाएंगे। कुछ ही दिनों के अभ्यास से किन्हीं मित्र को हो सकता है आज ही घटना घट जाए, किन्हीं को हो सकता है 10 दिन में घटे, आज ही घट सकती है। जितना भी बाहर का शोरगुल था, कुछ क्षण के लिए अचानक किसी दिन सारा शोरगुल आपके लिए ठहर जाएगा। शोरगुल तो होता रहेगा, लेकिन आप भीतर अपनी उस सोहम ध्वनि में किसी दिन प्रवेश कर जाएंगे, और बाहर का जितना भी शोरगुल है, चाहे कितने भी डीजे बज रहे थे आपके अगल बगल में, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, सब आपके लिए गौण हो जाएगा। आप भीतर उस सोहम की ध्वनि में उतर जाएंगे, और एक बार वह सोहम की ध्वनि पकड़ में आ गई, फिर वह बड़ी मीठी है, फिर वह कभी छूट भी नहीं सकती आपसे। आप चाह के भी फिर उसको छोड़ नहीं सकते, वह पकड़ी गई। लाख कोई प्रयास करे, कोई बम बंदूक भी लेके आपके पीछे भागे, खड़ा हो जाए कि आप इस सोहम ध्वनि को छोड़ दो वरना तो गोली चला देंगे, तब भी अब आप उस सोहम ध्वनि को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। उससे आपका नाता जुड़ गया, और एक बार जब उससे आपका नाता जुड़ गया, फिर आप ना चाहते हुए भी अपनी श्वासों को कभी नहीं भूल सकते। कब श्वास आई, कब श्वास गई, कब श्वास का क्या रिदम है, कब आपकी श्वास आपको क्या इशारा कर रही है, कब आपकी श्वास आपको क्या कह रही है, यह सब आपको पता चलता रहे। तब आप असल में स्वर विज्ञानी बनेंगे। तब तक आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी मैं आपको समझाऊं या कोई और आपको समझाए, कितने भी आप स्वर विज्ञान की पोथी पढ़े, पुथंगे पढ़े, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक आप सोहम को भीतर साध नहीं लेंगे। जिस दिन यह सोहम सज जाएगा, उस दिन फिर आप लाख प्रयास करने के उपरांत भी इसको भुला नहीं पाएंगे, और जब इसको भुला नहीं पाएंगे, इसका मतलब यह हुआ कि अब आप अपनी एक एक श्वास के प्रति निरंतर सजग हैं। और जब आप प्रतिपल अपनी श्वास के प्रति सजग हैं, तो फिर और बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। वह क्या घटेंगी? एक मनुष्य में जितने भी रोग हो सकते हैं, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो, अहंकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वैमनस्यता है,
अचानक एक दिन आप पाएंगे कि यह सब कहां गए मेरे भीतर से, वह सब ना जाने कहां चले जाएंगे। आप परमहंस हो जाएंगे केवल इतना करने भर से। आदरणीय मित्रों, सोहम सदते ही आप स्वर विज्ञानी बन गए, अब किसी को बनाना नहीं पड़ेगा। उस दिन आपको भगवान शिव के द्वारा यह जो 395 श्लोक हैं शिव सर्वोदय विज्ञान के, इनके अर्थ ही बदल जाएंगे। अब तक जो भी इनका अर्थ आप लगाते हैं वह बिल्कुल अर्थ चेंज हो जाएगा। इनका वही अर्थ नहीं रह जाएगा जो आप किसी के द्वारा सुन रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं। इनके अर्थ आपके भीतर से निकलने लगेंगे। एक एक श्लोक बड़ा व्यापक है। आप एक एक श्लोक पर इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिख देंगे, इतना व्यापक है, इतनी समझ आपके भीतर विकसित हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।